Hello friends, this is Dr. Gurpreet sharing with you a brief case of my son only. Last Sunday he was complaining of, he was feeling a severe chill. He was wrapped in a quilt and a blanket और gloves भी पहन लिए, कैप भी पहन ली थी और वो आके चुपचाप रजाई में लेटा रहा था पूरा दिन। तो आई जस्ट गेव हिम, ही सेड कि मुझे ठंड बहुत ज़्यादा फील हो रही है, तो इनिशियली आई गेव हिम हीपर सल्फ 200 एंड विद दैट उसके मैं आई वेट फॉर 1.5 to 2 hours बट उससे उसमें कोई चेंज नहीं आया। आई डिडंट गॉट एनी रिजल्ट। तो देन आई आस्क्ड हिम कि क्या बात है, क्या हो रहा है, कुछ सोच रहे हो, कुछ टेंशन। देन ही सेड कि हाँ मेरे एग्ज़ाम्स हैं, नेक्स्ट वीक स्टार्ट हो रहे हैं, तो आई एम क्वाइट वरीड अबाउट माई एग्ज़ाम्स कि मेरे एग्ज़ाम्स अगर अच्छे ना हुए तो क्या होगा, मुझे एग्ज़ाम्स की बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही है। तो यहाँ पे द मेडिसिन आई वॉज थिंकिंग अबाउट वॉज अर्जेंटम नाइटिकम बट इट वॉज नॉट अवेलेबल टू मी एट माई होम। तो मैंने इसमें जेलसीमियम प्रिस्क्राइब करी थी उसको, सिंपल रूब्रिक्स। मेरे माइंड में इसकी पिक्चर क्लियर थी क्योंकि वो ज़्यादा बात नहीं कर रहा था, बिल्कुल चुपचाप लेटा हुआ था। तो इसमें सबसे पहला रूब्रिक जो मैंने लिया था जनरलिटीज़ में चिल, क्योंकि उसको ठंड बहुत ज़्यादा लग रही थी। तो फर्स्ट वॉज चिल इन जनरल। सेकेंड जो जनरल में रूब्रिक्स लिया था, लाई वॉन्ट्स टू बी, लाई डाउन, डिजायर टू, लेटे रहने का मन कर रहा था। माइंड सेक्शन में से द रूब्रिक्स आई टुक फर्स्ट वॉज एलिमेंट्स फ्रॉम एंटिसिपेशन। एलिमेंट्स फ्रॉम क्यों हम एलिमेंट्स लेते हैं, एलिमेंट्स फ्रॉम हम तब लेते हैं कि जो भी कंप्लेंट है वो स्टार्ट हो कहाँ से रही है, उसमें दिक्कत स्टार्टिंग क्या है। तो एलिमेंट्स फ्रॉम में इसमें जो थी फ्रॉम एंटिसिपेशन, उसको एंटिसिपेशन क्या होती है कि जब जो भी कुछ आपने कहीं ट्रिप पे जाना है, कोई एग्ज़ाम्स हैं जो अभी 4 दिन 5 दिन हफ्ते बाद है, बट आप उसके बारे में पहले से ही बहुत ज़्यादा सोचने लग जाते हैं, टेंशन लेने लग जाते हैं। तो इन दैट केस इट वॉज एलिमेंट्स फ्रॉम एंटिसिपेशन। नेक्स्ट वॉज एलिमेंट्स फ्रॉम फियर, बहुत ज़्यादा डर लग रहा था उसको। और उसके बाद जो लिया था माइंड में फियर, एग्जामिनेशन इन फेलियर ऑफ, तो इसको लेंगे एग्जामिनेशन इन फेलियर ऑफ फियर। तो ये क्या था कि वो बार बार कह रहा था कि एग्जाम में अगर नंबर कम आएंगे तो क्या होगा। तो इसमें मैंने इसलिए ये रूब्रिक लिया था। ऑन द बेसिस ऑफ दिस आई गेव हिम जेलसीमियम 200 वाटर डोजेस विद इन 3 डोजेस। उसको लॉस ऑफ एपेटाइट भी हो रहा था, वो बिल्कुल खाना नहीं खा रहा था, बहुत ज़्यादा नौशिया फील कर रहा था। तो आफ्टर गिविंग हिम जेलसीमियम ही टुक हिज डिनर, और उसके बाद उसको फ्रीक्वेंट भूख लगने लगी, उसको चाय भी चाहिए, बिस्किट्स भी चाहिए, वो 12 बजे तक फिर खाता ही रहा। तो दिस वॉज द वंडरफुल रिजल्ट विद जेलसीमियम। जेलसीमियम अगर मैं बेसिक भी इसकी डिस्क्रिप्शन दूँ आपको, तो जेलसीमियम के आई हैव प्रिस्क्राइब मेनी टाइम्स जेलसीमियम इन द केसेस ऑफ फीवर एंड हेडेक्स। स्पेशल कंडीशन क्या होती है, हाँ इसमें वीकनेस बहुत ज़्यादा फील होती है, टॉर्पर की कंडीशन भी थी कि वो उठ नहीं पा रहा था। मैंने उसको बोला कि तुम बेड से मूव होके दूसरे रूम में शिफ्ट कर जाओ अपने, तो इस सेट कि मेरे से चला भी नहीं जा रहा, तो टॉर्पर भी यूज़ करा था इसमें रूब्रिक मैंने। जेलसीमियम के 4 to 5 कॉमन रूब्रिक्स जो हम यूज़ करते हैं इन एवरी केस। सबसे पहले अगर फीवर है या हेडेक है, पेशेंट की डिज़ायर है कि चुपचाप लेट जाऊं जाके, ना कोई बात करे, ना मुझे कोई उसी से बात करनी है, मुझे कोई डिस्टर्ब भी ना करे। तो जो कॉमन इसमें रूब्रिक्स यूज़ होते हैं, डिस्टर्ब एवर्स टू बीइंग। एवर्स का मतलब है कि इच्छा नहीं है, बिल्कुल पसंद नहीं है, डिस्टर्ब एवर्स टू बीइंग। उसके अलावा स्पोकन बीइंग एवर्जन टू, मुझे बात करने का पेशेंट का बिल्कुल मन नहीं होता, ना ही कोई उसको बात करे, ना ही उसे बोलने का मन हो रहा होता है। तो ये दोनों में यूज़ हो जाएगा। उसके बाद आ जाता है कि इसके अंदर नेक्स्ट जो आ जाता है कि विल, मसल्स रिफ्यूजेस टू ओबे द विल। ये कन्फ्यूजन ऑफ माइंड में आता है कि उनसे पूछो काम करने का मन तो है बट बॉडी अलाउड नहीं कर रही है, हिम्मत नहीं हो रही काम करने की, तो उसमें ये रूब्रिक यूज हो जाता है कि कन्फ्यूजन ऑफ माइंड, विल, मसल्स रिफ्यूजेस टू ओबे द विल। उसके बाद इसमें आ जाता है डिस्टर्ब एवर्स टू बीइंग, स्पोकन एवर्जन टू, एंड क्वाइट वॉन्ट्स टू बी, बिल्कुल चुपचाप लेटना। ये मैंने अपने घर में भी बच्चों को फीवर के केसेस में आई हैव गिवन इट टू माई नेफ्यूज ऑल्सो मेनी टाइम्स विद द जेलसीमियम। फीवर में चुपचाप लेटा है, सिर दर्द, सिर भारी हो रहा है, आंखें भारी हो रही हैं, बहुत हैवीनेस है, आइज पे खुल नहीं पा रही हैं। तो जो बीपी लो की कंडीशन आ जाती है या फीवर या हेडेक की, उसमें बहुत कॉमन रूब्रिक्स होते हैं। अलॉन्ग विद दैट
ज़रूर कंपनी करनी चाहिए. डिस्टर्ब अवर्स टू बीइंग स्पोकन, अवर्जन टू बीइंग, इरिटेबिलिटी व्हेन स्पोकन टू. अगर ये साथ में आपको मिल रहे हैं तो आप आंखें बंद करके जल्द सीमेम प्रिस्क्राइब कर सकते हैं. इट विल वर्क 100%. So if you want to share or discuss any complaints with me, you can contact me 9915031036. Have a nice day.